चलो देखो बेटा, एक बात बताओ, मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स बताया था। टोटल कितने फार्मूला लिखवाया था? 12, जिसमें से मैं 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने लिख दिया हूं। खैर मैं लिखवाया 12 हूं, लेकिन जान के इसको लिख दिया कि अगर यूज पड़े तो डायरेक्ट नकल कर लीजिए आप, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, ये फार्मूला है। देखिए इस पे मैं पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन लगवाया था, आज भी क्वेश्चन लगवा रहा हूं। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 5x अपान x स्क्वायर साइन 2x। बोलो बच्चों, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलो लगाओ जल्दी से। नहीं देखो ऐसा मत बोला करो उत्तर 2 या 3 लगाओ, ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे तो आदत बन जाएगा गलती करने का। 2 नहीं आएगा आंसर। ए बाबू इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, हो गया टाइम। उम्मीद है कुछ लोगों का आ गया होगा, हो सकता है कुछ लोगों का ना भी आया हो, तो कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आएगा धीरे धीरे सब आएगा, अगर जुड़े रहेंगे तो आएगा, ठीक है बेटा। चलो देखो इधर देखो, मैं फार्मूला यहाँ लिख दिया हूँ 1, 2, 3, 4। वैसे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला लिमिट से रिलेटेड 12 फार्मूला लिखवाया हूँ, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दिया हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला क्वेश्चन इससे भी अच्छा होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या किया मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 वैसे रहने दिया, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिख रहा बताओ, 1 माइनस कॉस 2x अपान, इनको एक ब्रैकेट में लिख लो चलेगा, 1 माइनस कॉस 2x अपान x स्क्वायर। बोलो बेटा, इनटू यहाँ क्या है बेटा, क्या है बताओ, देखो साइन 5x अपान, देखो 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 साइन 5x ना। तो मैं यहाँ देखो बेटा, एक दिन आप लोगों को बताया भी था, यहाँ x टेंड्स टू क्या है 0, यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखा है साइन x, यहाँ भी क्या लिखा है x। देखो x समान है। अगर बेटा यहाँ पे लिखा हो घोड़ा, क्या लिखा हो घोड़ा, तो यहाँ भी क्या लिखा होगा घोड़ा, यहाँ भी क्या लिखा होगा, उसका वैल्यू क्या आने वाला है 1। इन तीनों जगह सेम चीज लिखने वाला है ना, तीनों जगह सेम चीज रहेगा ना। तो बताओ यहाँ क्या है साइन 5x है ना, तो बट्टे में क्या होना चाहिए 5x। बोलो अच्छा। अब देखो देखा करो, अब गलती किया मैं, यहाँ क्या बताओ साइन 2x, इसके बट्टे में क्या होना चाहिए 2x। ये 2x ऊपर चला जाएगा पलट के। अब देखो ना, ये x से x क्या हो गया, कोई दिक्कत, लेकिन अभी 5 एक्स्ट्रा बचा है ना, तो एक काम करते हैं कि यहाँ बगल में किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और यहाँ बताओ यहाँ कौन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 1/2 से। देखो यार 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन जो था वही है अभी भी। अब ये लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग पहले वाले पे, दूसरे वाले पे और तीसरे वाले पे, तीनों पे क्या कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट। बहुत साहब किसी को दिक्कत है इसमें, देखो जैसे अंदर गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपान x स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। देखो 1 माइनस कॉस kx अपान x स्क्वायर, k के जगह क्या लिखा गया 2, सही है ना, इनटू ये लिमिट इसमें ले जाओ भैया, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपान 5x। बोलो बेटा आप, उन्होंने वो बच्चा बोलेगा, हाँ ब्रिजमंगंज वाला बच्चा जो पढ़ने आता था, यहाँ 5x है, यहाँ 5x है, यहाँ बगल में क्या होना चाहिए 5x। तो क्या करूँ, उसी को बोलने दो, हाँ दोनों साइड में 5 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई। तो बताओ यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5x, और यहाँ 0 में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्वेश्चन का जो रूप है, जो क्वेश्चन का फॉर्म है, इस फॉर्म का बनाना चाह रहा हूँ।
कोई दिक्कत? इंटू, अच्छा बगल में क्या लिखा है? सही है, इंटू लिमिट इस पे भी ले जाओ भैया, तो क्या जाएगा बताओ? लिमिट बताओ क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0 2x अपान साइन 2x, सही है, इंटू 1/2। बेटा यहाँ क्या होना चाहिए बगल में बताओ? 2x। यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 का। सारा क्वेश्चन फॉर्म वाला बन गया ना। अब सबका फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर बताओ। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपान एक्स स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बाई 2। यहाँ के स्थान पे कौन सा वर्क कर रहा है? तो 2 का स्क्वायर बाई इंटू, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू, देखो बगल में क्या लिखा है? 5 इंटू, इस पूरे की वैल्यू 1 इंटू, बगल में क्या लिखा है? 1/2, सही है। अब देखो बेटा ध्यान देना, देखो ये 2 और 2 मिलके क्या हो गए? 4, और ये 2 दूनी 4, ये बताओ क्या हो गया? कैंसिल। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आंसर। कितने लोग को समझ में आया भाई? आया समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तब तक मैं 2x by sin 2x है। क्या? वहाँ पे 2x by sin 2x है। 2x by sin 2x है, ठीक है, बहुत अच्छा बात किया, ध्यान देना। इधर देखो, ये 2 देखो 2x by sin 2x है ना, इस 2x को ऐसे लिख सकते हो बटे 2x, लिख सकते हो ना, ऊपर 1 है, इतने की वैल्यू क्या आएगी? तो 1/1, 1 है तो आने वाला है। अरे यार इतने की वैल्यू तो 1 आएगा ना, जब ये लिमिट आप लगाओगे तो इतने की वैल्यू 1 आएगा ना, बोलो यार। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सुनो, जैसे साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 हो रहा है, बहुत अच्छा ठीक है ना क्वेश्चन किए, लेकिन हम समझे कितना आप लोग समझ रहे हो। वैसे अगर हम x बाई साइन x की बात करें, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी? समझ में आया ना? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उल्टा लिखा हो चाहे सीधा लिखा हो, वैल्यू 1 ही आने वाली है। बस ध्यान ये रहे कि यहाँ जो x लिखा है, साइन के साथ जो लिखा है और जो यहाँ लिखा है, ये तीनों क्या होना चाहिए? सेम। और लिमिट किधर अग्रसर होना चाहिए? ये बस यही चीज होनी चाहिए तीनों। जिसको नोट करना वो नोट कर ले। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आज का बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 बाई एक्स की पावर 8 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। इधर देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का समय देता हूं और आप लोग लगाकर इसका आंसर खटाक से बताइए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो जल्दी लगाओ, लास्ट में इंटू रहेगा, सही है सब। हेलो, जरा देखो, देखो बेटा क्या है कि क्वेश्चन तो बहुत हैं, एक नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं, सही है ना। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अच्छे ढंग से लगा लिया, कॉन्सेप्ट मन में बैठा लिया, ठीक है ना, तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उसको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया है कि कैसे कहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे क्या बनाना है, ठीक है ना बेटा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं लग पाएगा आपसे। तो पहले नंबर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और फिर इस पे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अब जैसे कैसे समझ में आएगा, विवेक को देख लीजिए, ऐसे ऐसा वहाँ रहे हैं, ठीक है, नींद में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ही बार मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एनर्जेटिक है तो जैसा मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज होगा वैसा परिणाम भी होगा,
जिसकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होती है उसके साथ परिणाम भी वैसा ही होता है, ठीक है। पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, और ना पढ़ने वाला बच्चा बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, ये सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो मन में जब आ जाएगा दृढ़ संकल्प कि हमें कुछ करना है तो बॉडी लैंग्वेज तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। देखो बच्चों कैसे लगेगा, बहुत टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंड टू 0 8/x⁸। बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, मुझे इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो इनको एक ब्रैकेट में ले लूं चलेगा? क्या लिखा बताओ, 1 - cos x²/2। भाई मुझे कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, बताओ या इसमें, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है निधि? वेरी गुड, cos x²/4, और क्यों ना मैं माइनस भी कॉमन ले लूं, सही है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ, -cos x²/4 इन ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा निधि? 1 माइनस, यहाँ प्लस के जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉमन में माइनस भी है। यहाँ क्या बचेगा निधि बताओ? cos x²/2। क्या इतने में किसी को प्रॉब्लम है? बोलो नहीं सर। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सब आंसर आ जाएगा, देखा करो। लिमिट x टेंड टू 0 8/x⁸। इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 1 - cos x²/, सही है? अच्छा सही, एक कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा बताओ? 1 - cos x²/, सही है? बस अब देखो मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 ऐसे रहने दो बाई x⁸ भी रहने दो। देखो देखो पहले ध्यान दो, देखो बेटा इस वाले फार्मूले में आओ, 1 चलिए अच्छा इसको ही देख लो, 1 - cos kx, क्या बेटा? यहाँ x लिखा तो यहाँ क्या लिखा है? अगर मैं यहाँ x² लिख दूं तो यहाँ क्या होना चाहिए? x⁴। अगर मैं यहाँ x³ लिख दूं तो यहाँ क्या होना चाहिए? यानी कि पावर 2 गुना हो जा रहा है नीचे, तो यहाँ बताओ पावर क्या है? तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1 - cos, अच्छा बताओ ये 2 से डिवाइड भी किया गया है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1/2 × x², बोलो अपान, यहाँ क्या होना चाहिए? x⁴, और यहाँ क्या बताओ? x⁸ को लिख सकता हूँ x⁴ × x⁴। अरे यार x⁴ × x⁴ क्या हो जाएगा? अब मैथ लगा रहे हो, कुछ तो दिमाग लगेगा। 12th का मैथ लगा रहे हो आप, वो भी अच्छे क्वेश्चन मैथ लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं ना होगा कि इसे देखते आ जाएगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नींद में नहीं आएगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर जाके पढ़ाई आती है। ये खेल नहीं है बच्चों का, समझ रहे हो ना? खूब परिश्रम करना पड़ता है। देखो इधर, तो बताओ बेटा यहाँ x² है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए? x⁴। तो एक काम किया, इस एक x⁴ को उठाया और इसके साथ ले जाके जोड़ दिया, कोई दिक्कत? ये तो वही बात लिखा है, इनटू दूसरे ब्रैकेट में आया 1 - cos, बेटा यहाँ किससे डिवाइड किया गया है? तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/4 × x² अपान दूसरा वाला जो x⁴ था, इसको ले जाके इसके साथ जोड़ दिया, मतलब डिवाइड कर दिया यार। बात समझ रहे हो ना? अब कोई बच्चा एक बात जरूर पूछेगा कि सर आप वो जो डिवाइड था उसको इनटू के फॉर्म में क्यों लिखते थे? क्योंकि बेटा यहाँ x के बगल में कौन है? k, तो यहाँ x² के बगल में कौन है? 1/2। तो 1/2 इस समय किसका वर्क करेगा? k का, सही है ना? अच्छा बस आंसर आ गया। अब ये लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दो, ये लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दो, सही है ना? चलो भैया लिमिट इस पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 8, डायरेक्ट कर दूं लिमिट अप्लाई, किस समझ में आ रहा है?
चलो 8 इंटू, देखो ए लिमिट जब इस पे अप्लाई करोगे तो यहाँ के है ना बेटा, के की जगह क्या लिखा है, तो बताओ के स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर बाई इंटू, इस जगह बताओ क्या आने वाला है, 1/4 का बाई 2 और 2 मिलके 4 से काटोगे 2, सही है। अच्छा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/4 का स्क्वायर 2 2 जा 2 में 16 का मल्टीप्लाई 1/32। हम तो नहीं जानते हैं कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से और कॉन्सेप्ट के बेस पे लगाएं तो मुझे भी यकीन है कि आंसर तो आना ही चाहिए, लेकिन नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन फिर लगाना है। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो बच्चों, मैं दूसरा क्वेश्चन तो दे चुका, मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं और जल्दी से लगाकर बताओ, ठीक? चलो इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लेना घर पे। अरे यार नोट कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, सर ये तो इनफाइनाइट वाला है, कोई बात नहीं, आ गया, लेकिन उसमें देखे होगे आप लोग केवल पॉलिनोमियल फंक्शन आता था, ठीक है ना? इसमें देखोगे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बल्कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया है, लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। बच्चों ऑप्शन देखो, 0, इनफाइनाइट, 1/2, 1। बेटा इधर देखो, ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सुनो, मैं आप लोगों को इसके पहले जो टाइप बताया था वो क्या बताया था, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट देखे तो लगता है कि कुछ टेक्निक वहां से भी लगेगा, और देखो यहां कॉस आ गया तो कुछ टेक्निक इस टाइप पे लगेगा, तो दोनों टेक्निक मिलाकर आप लोग आंसर बताएंगे। ऑप्शन सामने है। क्वेश्चन देखने में राक्षस की तरह लेकिन बहुत कठिन नहीं है, पहले आप लगाइए उसके बाद मैं लगाऊंगा, ठीक है? चलो जल्दी लगाओ। चलो देखो इधर, ए बेटा चलो देखो, कोई बात नहीं, ट्राई किए होगे यही काफ़ी है। देखो बेटा एक चीज़ आप लोग समझाओ हमको, तो देखो आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन वही बच्चा लगा पाएगा जो बच्चा हमारा पिछला क्लास अटेंड किया होगा, क्योंकि जिसको यही नहीं पता होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो क्या होगा। अरे बोलो यार। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये टॉपिक डायरेक्ट देखोगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। भाई आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है, लेकिन जरूर आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़े होंगे तभी आ सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस बच्चे को अच्छे से लिमिट पढ़ना है वो बच्चा पहले पूरी की पूरी लेक्चर्स हमारा जाके देख ले। तो देखो अच्छे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का लेवल देखो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना? देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे कहीं लिख दूं, देखो √y इंटू √y, नहीं छोड़ो पहले सुनो, अगर कहीं ऐसे लिखा हो √x इंटू वाई तो लिख सकते हो √x इंटू √y। बाबू साहब देखिए पहले मैं क्या कह रहा हूं, √x इंटू वाई हो तो √x इंटू √y लिख सकते हो, इतना जानते हो। अगर कहीं ऐसा लिखा हो देखो √x_y_z तो इसको लिख सकते हो √x इंटू √y इंटू √z। ये सब 9th-10th की बात है यार, लिख सकते हो।
3 के जगह अगर 4 टर्म लिख दूं तो 4 कर दोगे ना? देखा करो भाई, अभी देखा करो, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं, देखो इसको मिटाऊं। बच्चों क्या है, अब अगर देखो इसी कॉन्सेप्ट पे देखो कि अगर कहीं लिखा हो रूट वाई इंटू रूट वाई, अरे यार यक्स से मान लो यार, कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग कहोगे चलो यक्स से मान के ए मान ले, कुछ मान ले यार, मानना है यार, नहीं मानेंगे। ए इंटू रूट ए, इस पूरे हाई, ये देखो हाई जो रूट ए है, ये देखो ये रूट ए, इसको बी मान लो, क्या मान लो? तो बताओ इसको लिख सकते हो ना रूट ए इंटू रूट, देखो देखो हाई रूट ए ये हो गया, और इस पूरे को क्या लिख सकते हो बताओ? रूट बी। और रूट बी के जगह क्या लिखोगे? अंडर रूट। सही है? अब देखो एक चीज देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो, देखो a की पावर 1/2 बस समझो, इंटू देखो ये a है ना, यहाँ a की पावर लिखोगे, देखो देखो ये जहां रूट माने पावर में 1/2, तो ये जो रूट a है इसको लिख सकते हो a की पावर 1/2, और यहाँ देखो फिर रूट है तो 1/2 इंटू 1/2, तो लिख सकते हो a की पावर 1/2 का स्क्वायर। बोलो तो बराबर क्या आ जाएगा बताओ? a 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, नहीं 1/2 का स्क्वायर लिख दो, पक्का? इसी प्रकार से अगर ऐसे लिखा हो, देखो रूट ए इंटू रूट ए, टेक्निक देखो, टेक्निक देखोगे, कुछ दिमाग लगाओगे तभी आंसर बनने वाला है। ट्रिक होता है, सोच होती है सब में, उस ट्रिक को पकड़ो, उस सोच को पकड़ो, तब जाके मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये ट्रिक और सोच आता कहां से है? प्रैक्टिस से। जो जितना अधिक प्रैक्टिस करेगा वो उतना अधिक ट्रिक देखेगा। जो प्रैक्टिस करेगा उसको कैसे सॉल्व करना दिखता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता सोता है, बस डायरेक्ट आके कोचिंग में पढ़ लेता है या स्कूल में पढ़ लेता है, उसको नहीं दिखता है। सही है ना? जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। अब देखो, अब इसको देखो क्या लिख सकते हो बताओ? ये 2 बार लिखा था, अगर ये 3 बार लिखा होगा, आप जब यही प्रोसीजर अपनाओगे तो आएगा a की पावर 1/2 प्लस a की प्लस 3। ऐसे बताओ 4 बार रहेगा तो 5 बार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है? ये टेक्निक समझ में आ गया? जैसे रूट ए बोलो ना, डॉट इनफाइनाइट तक रहे तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/2 प्लस 1/2। सही है? बस इतने देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी स्क्वायर। अभी तुम लोग को साफ समझ में आ जाएगा। इस पूरे को मानो a, क्या मान लो? तो बताओ ये लिखा है a, ये भी लिखा है क्या? ये भी क्या लिखा है? तो ये तो वही वाली बात लिखा है ना, रूट ए डॉट इनफाइनाइट। तो बताओ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a के जगह 1 माइनस कॉस 1/n की पावर में 1/2 प्लस 1/2 का डॉट। बच्चों अभी मैं आप लोगों को एक स्पेशल सीरीज बताया था, इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट बताया था। इस पूरी की वैल्यू क्या होती है? 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, बताओ 1/cos 1/n की पावर क्या? 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। अब एक चीज बताओ, बोलो क्या? ये n स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/n स्क्वायर। बोलो इसको 1/n, यहाँ क्या है n ना, अगर इसको मैं पलट दूँ 1/n कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, पक्का? अब इस 1/n को तुम चाहो तो x मान लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपान x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है? फार्मूला। एनी प्रॉब्लम? एक चीज